दोस्तों, आपको पता होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि हजारों साइंटिस्ट के बराबर अकेले ही थे। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस को बनाकर पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया था और इसकी वजह से ही इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग का सबको पता था कि उनके पास बाकी लोगों से काफी एडवांस दिमाग था और इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी पता था और वो ये नहीं चाहते थे कि जब आइंस्टाइन की मौत हो तो उनकी बॉडी पर किसी भी तरह की कोई रिसर्च हो। लेकिन दोस्तों, जब आइंस्टाइन की मौत हुई तब जो डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए आया उसने चोरी छुपे आइंस्टाइन का दिमाग ही चुरा लिया, क्योंकि दोस्तों उसे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आखिर दुनिया के सबसे तेज दिमाग के अंदर आखिर ऐसा क्या है। अब आखिर उस दिमाग में ऐसा क्या था और क्या आइंस्टाइन अपने सुपर ब्रेन के साथ ही पैदा हुए थे और या फिर उनकी जिंदगी में कुछ बाद में ऐसा हुआ था जिससे कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चोरी करने पर उस डॉक्टर के साथ क्या होगा, इससे ज्यादा उसे ये जानने की दिलचस्पी थी कि उस दिमाग में आखिर ऐसा क्या है। हॉस्पिटल को जब डॉक्टर हार्वे की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने उसे काम से ही निकाल दिया। अब डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के बेटे से परमिशन ले ही ली कि वो आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी कर सकता है। अब वो डॉक्टर पोस्टमार्टम में स्पेशलिस्ट था और इसीलिए उसे दिमाग की स्टडी का कुछ भी नहीं पता था और इसीलिए वो अब उस दिमाग को प्रिजर्व करके पेंसिल्वेनिया के किसी शहर में ले गए, जहां उन्होंने पहले तो दिमाग की कई फोटोज ली और फिर उन्हें उसे 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके बेसमेंट में छुपा दिया। अब उनकी बीवी की अक्सर उनसे लड़ाई होती और वो कहती कि वो इसे कहीं और फेंक दें और इस बात को लेकर तो दोनों में डाइवोर्स तक हो गया। अब कई साल बीत गए लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टाइन के ब्रेन पर कोई खास रिसर्च नहीं कर पाए और उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया। अब उन्होंने एक फैसला किया कि वो उन दिमाग के अलग अलग हिस्सों को पूरी दुनिया के बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। अब उन्होंने जब उन टुकड़ों को न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा तो 1985 में आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक के बाद एक स्टडीज पब्लिश होना शुरू हो गई, जिसमें पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान से काफी ज्यादा अलग है। दोस्तों, इंसानी दिमाग दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसमें लेफ्ट ब्रेन हमारी बॉडी के राइट और राइट ब्रेन हमारी बॉडी के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा लेफ्ट ब्रेन 90% लोगों का लिखने, बोलने, समझने और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के काम आता है और राइट ब्रेन के पास स्किल्स पेंटिंग, म्यूजिक और आर्ट, इन सबको समझने की स्किल्स होती है। अब आइंस्टाइन के कॉर्पस कैलोसम में सबसे बड़ा डिफरेंस पाया गया। अब जैसे कि अगर आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हो तो आपके दोनों हाथ टाइपिंग में बिजी होते हैं, जिसमें अगर आपके लेफ्ट हैंड से कोई गलती हो जाए तो उसे फौरन आपका राइट हैंड बैक स्पेस दबाकर ठीक कर देता है। अब इसका मतलब कि जब राइट ब्रेन से हमारे मिस्टेक हुई तो उसने फौरन लेफ्ट ब्रेन को सिग्नल भेजकर राइट ब्रेन की मिस्टेक को ठीक कर दिया। अब ब्रेन के जिस हिस्से से दोनों हिस्से कम्युनिकेट करते हैं उसे कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है और आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसान से काफी ज्यादा अलग था, यानी कि उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिससे कि आइंस्टाइन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया करते थे। अब इसके अलावा आइंस्टाइन का दिमाग साइज में बड़ा था, जिससे कि ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी ज्यादा तगड़ा था, जिससे कि वो बिना पेन पेपर के ही किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान के ब्रेन का वजन 1400 ग्राम होता है। अब क्या आइंस्टाइन सुपर ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या फिर पैदा होने के बाद उसमें चेंजेस आए? जब जांच पड़ताल करी गई तो पता चला कि आइंस्टाइन पूरे 5 साल की उम्र तक बोल नहीं पाए, जबकि एक नॉर्मल बच्चा 2 साल में बोलना सीख जाता है। उनका दिमाग इतना कम था कि वो एक सिंपल मैथ का टेबल भी याद नहीं रख पाते थे। दोस्तों, स्कूल में चाहे वो महान साइंटिस्ट हर सब्जेक्ट में फेल होता था, लेकिन मैथ और साइंस में हमेशा उनका ए ग्रेड ही रहता था। 12 साल की उम्र में एक टीचर आइंस्टाइन के पास अपनी ज्योमेट्री की बुक भूल बैठे, लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि आइंस्टाइन ने उस पूरी बुक से सिर्फ एक रात में ही अपनी सभी ज्योमेट्री के कंसेप्ट को क्लियर कर चुके थे। आइंस्टाइन के सवालों से तो अब प्रोफेसर भी घबराने लगे थे, क्योंकि उनके सवाल ही इतने ज्यादा नेक्स्ट लेवल हुआ करते थे।
कि वो टीचर्स के भी दिमाग के ऊपर से गुजर जाते थे। अब छोटी उम्र में ही वो पूरे यूनिवर्स के लॉ को एक छोटी सी इक्वेशन E=mc² में दबा देना चाहते थे। उनके लिखे थीसिस के बिना आज साइंस की दुनिया बिल्कुल अधूरी है। अब इन बातों से ये पता चलता है कि आइंस्टाइन का दिमाग उनके पैदा होने के बाद ही स्पेशल बना था। वैसे दोस्तों, आइंस्टाइन का दिमाग आज भी अमेरिका के मटर म्यूजियम में मौजूद है। वैसे आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।